दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फाइनली सिंधिया जी ने बीजेपी का दमन थाम ही लिया। खबरें तो कई महीनों से आ रही थीं, आखिरकार सिंधिया जी ने सभी अंदेशों को विराम देते हुए बीजेपी का दमन थाम लिया। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि वो बीजेपी में चले गए? क्या वाकई एक आत्मसम्मान की लड़ाई है? ये तो हमको कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सिर्फ बीजेपी ही क्यों, सिंधिया जी चाहते तो कोई नई पार्टी भी बना सकते थे। दोस्तों आखिर क्या वजह रही ऐसी कि वो जोड़ी जिसने कांग्रेस को विजयी कराया 2018 में और बहुत अच्छा मैंडेट दिया कांग्रेस को, मेहनत दोनों ने ही करी, चाहे वो कमलनाथ जी हों चाहे वो सिंधिया जी हों। लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह रही कि दोनों में ऐसा कौन सा मनमुटाव आया कि स्थिति यहाँ तक आ गई कि स्थिति सरकार गिर भी सकती है। अब ये तो तय होगा शक्ति परीक्षण के बाद कि सरकार रहती है या जाती है। लेकिन ये जोड़ी जिसने पूरी मेहनत की थी 2018 में कांग्रेस को लाने की, कई लोग ये कहते हैं कि सिंधिया जी को बहुत सिरे से दरकिनार किया जा रहा था, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, इसलिए यही जोड़ी टूटी। हालांकि बहुत से टिकट भी सिंधिया जी को मिले बांटने के लिए, उनके पसंदीदा विधायकों को मंत्री भी बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी क्या वजह है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सिंधिया जी को मिलने का समय भी नहीं दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब रिजल्ट्स ये हैं कि सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इससे कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में होने वाला यह होगा, ये तो आप सब भी जानते हैं। फिलहाल में कांग्रेस की सरकार बहुत संकट में है और देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, कमलनाथ की या शिवराज जी फिर करेंगे राज। क्योंकि 15 साल शिवराज जी राज कर चुके हैं और बहुत अच्छा शासनकाल उन्होंने अपने समय में दिया था, लेकिन फिर भी जनता ने मन बनाया था, कमलनाथ जी को लाई थी, लेकिन ये सरकार 14-15 महीने भी नहीं चल पाई। अब देखना यही होगा कि आगे क्या होता है, क्या सरकार बचती है या जाती है या मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। दोस्तों ये है 2018 का रिजल्ट, जब कांग्रेस को 114 सीटें आई थी, बीजेपी को 9। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अपने लोगों को मना नहीं पाई और टूट फूट हुई और कांग्रेस में एक हिस्सा अलग हुआ, जिसकी वजह से आज कांग्रेस खतरे में है। तो दोनों को ही मंथन करना है, जो राज्य की सरकार है उनको भी और जो सेंट्रल की है उनको भी। तो सवाल बस यही बन रहा है कि क्या कमलनाथ सरकार गिर जाएगी या बीजेपी सरकार वापस आएगी या कमलनाथ सरकार बचा ले जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है ये कि वो विधायक जो सिंधिया जी के साथ गए हैं, 22 विधायक जो कहे जा रहे हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और उन्होंने ऐसा करके क्या अपने क्षेत्र के मतदाता को धोखा नहीं दिया, नहीं ठगा हुआ। हर उस मतदाता को उन्होंने धोखा दिया जिसने अपने विधायक को वोट किया था। ना तो वो सिंधिया जी को जानता था, ना ही कमलनाथ जी को, उन्हें सिर्फ एक अपने विधायक को वोट किया था। उसने जो एक किसान जिसको उम्मीद थी कि मेरा 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हो जाएगा, कोई भी सरकार 1 साल में कर्जा नहीं माफ़ कर सकती, समय लगता है, हो सकता है 5 साल में कर्जा माफ़ हो जाता। और अब जो तीसरी बार कर्ज माफ़ी होनी थी उसमें हो सकता है इन विधायकों के क्षेत्र के लोगों के किसानों कर्ज माफ़ी हो जाती, लेकिन विधायकों ने ऐसा पार्टी छोड़ के आज किसान को मुश्किल में डाल दिया, उसको भी मुश्किल में डाल दिया, जिससे ये वायदा किया गया था। कौन पूछेगा कि जो प्राइवेट ऑपरेटर थे उनको पक्का किया जाना था, ये अब कौन सवाल किससे करेगा? सरकार तो अब रही नहीं, तो आगे पता नहीं इस योजना का क्या होगा। जितने ऑपरेटर थे उनको पक्का किया जाना था, सरकारी नौकरी मिलनी थी, लेकिन अब उनकी भी आशाएं धरी की धरी रह गईं। इसके अलावा जो बेरोज़गार थे वो भी परेशान थे, उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलना था, लेकिन अब इसका सवाल भी कैसे करेंगे जब सरकार ही नहीं रहेगी। आखिरकार इन विधायकों ने ऐसा क्यों किया? 5 साल सरकार को चलने देते, उसके बाद सरकार से सवाल पूछते, शायद इनमें से अगर आधों का भी फ़ायदा हो जाता तो सारी ज़िंदगी लोग उन विधायकों को याद करते। इसके अलावा उन मतदाताओं का क्या हुआ, गरीब जिनके घर जा जा के कांग्रेस के नाम पे वोट मांगे गए थे, वो कहा गया था कांग्रेस को आप ले आइए, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। इन सब ने भरोसा करके इन विधायकों के नाम पर वोट किया, कांग्रेस को लाए, आखिरकार इन विधायकों ने ही धोखा दे दिया। क्या ये दोबारा उस क्षेत्र में वोट मांगने जा सकते हैं? क्या बीजेपी इन सारे विधायकों को अपनाएगी? क्या इन विधायकों को मंत्री पद मिलेगा? ये सारी चीज़ें भविष्य में हमको नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर ठगा कोई महसूस लग रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ मतदाता है इनके क्षेत्रों का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बस बनाने का मतलब एक ही था कि जो भी हुआ, लेकिन उससे नुकसान सिर्फ मतदाता का हुआ। आगे से जागरूक रहें, सतर्क रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई अगर सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। एक अच्छे जागरूक नागरिक बने, अपने क्षेत्र के विधायक को पहचानें। धन्यवाद।